प्रश्न 1, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लें। तो यहाँ पर एक शब्द है अधिकतम। तो इस शब्द से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें इस प्रश्न में मौसौ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक होता है सबसे बड़ा समापवर्तक या सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो अधिक से अधिक, सबसे बड़ा, सबसे अधिक जिस प्रश्न में होगा आप समझ लें कि हमने उसमें मौसौ अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अभी हम 75 और 69 का मौसौ ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें 75 के गुणनखंड करने होंगे। तो 75 की इकाई में 5 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, 7 और 5 12। 12 में 3 का भाग जाता है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। 3 दूना 6, 1 5 3 पंचे 15। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें हम अभाज्य संख्या 5 से भाग करेंगे जो कि 5 बार जाएगा। अब 5 में हम 5 का ही भाग देंगे जो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 75 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार हम 69 के भी गुणनखंड करेंगे। इसमें 3 का भाग 23 बार जाएगा और 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा 1 बार। 69 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 23। अब हम 75 और 69 का मौसौ ज्ञात करेंगे। मौसौ यानी दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है उन्हें गुणा कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है अभी 3 है। 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक 3 होगा। इसलिए भार के बट्टे का अधिकतम मान बराबर आएगा 3 किलोग्राम। दिस इज आंसर। प्रश्न 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इस प्रश्न में भी एक शब्द है न्यूनतम। तो जिस प्रकार अधिकतम का मतलब मौसौ होता है, उसी प्रकार न्यूनतम का मतलब लौसौ यानी लघुत्तम समापवर्तीय होता है। क्योंकि लघुत्तम समापवर्ती की जो परिभाषा है वह होती है दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे सार्वगुणज लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही उन संख्याओं का लौसौ कहते हैं। तो इस प्रश्न में हम 63, 70 और 77 का LCM यानी लौसौ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग 70 में जाता है, तो हम 2 से भाग करेंगे। 63 में पूरी बार नहीं जाएगा, इसे ऐसे ही लिखेंगे। 70 में 2 का भाग 35 बार जाता है और 77 में पूरी बार नहीं जाता है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 63, 35 और 77 में से किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है। अब हम 3 से भाग देंगे। 63 में 3 का भाग 21 बार और 35 में नहीं जाएगा और 77 में भी पूरी बार नहीं जाएगा। पुनः हम 3 का भाग करेंगे। 21 में 7 बार, 35 में नहीं जाएगा और 77 में भी पूरी बार नहीं जाएगा। अब हम 5 का भाग करेंगे। 7 में पूरी बार 5 का भाग नहीं जाता है। 35 में 7 बार जाएगा और 77 में पूरी बार नहीं जाएगा। अब हम इन संख्याओं में 7 से भाग देंगे 1 बार और 7 में 1 बार, 77 में 11 बार। अब 11 में 11 का ही भाग जाता है, तो 1 1 और 11 का भाग 11 में 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार इन संख्याओं का लौसौ हमें प्राप्त होगा। इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इन्हें हम गुणा करेंगे तो यह गुणनफल 6930 प्राप्त होगा। इसलिए वह न्यूनतम दूरी बराबर होगी 6930 सेमी। प्रश्न 3, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता यानी टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो इस प्रश्न में शब्द है सबसे लंबा फीता। तो सबसे बड़ा, सबसे अधिक, बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी, जहाँ पर होगा हमें वहाँ पर मौसौ ज्ञात करना होगा। तो इस प्रश्न में भी हम मौसौ ज्ञात करेंगे। 825, 675 और 450 का 825 के गुणनखंड हम करेंगे तो ये होंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। 675 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 450 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इनका मौसौ आएगा, सबसे पहले इनमें 3 सभी संख्याओं में कॉमन है, उसके बाद 5 दूसरी बार में कॉमन है और तीसरी बार भी 5 कॉमन है। तो इनका मौसौ हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी 75। इसलिए आवश्यक सबसे लंबा फीता आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर।